आज का जो टॉपिक है वो रीज़न फॉर डाइवर्सी। तो ये टॉपिक आपको दोनों को काम आएगा, तीन लोगों को काम आएगा। एक जो डाइवर्सी हो चुके हैं उसको नेक्स्ट फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, जो डाइवर्सी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या अभी कोर्ट केस या ये सब झमेले में पड़े हैं, या तीसरा जो मैरिज करने जा रहा है और उसको सबसे बड़ा भय यही होता है कि लाइफ, जो सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उसको कैसे बचाए रखे, उसके बारे में। तो हाउ टू अवॉइड डाइवर्सी। ठीक है, देखिए, जो कुछ भी फैक्टर आज बात होगा वो लेडी पॉइंट ऑफ व्यू बात होगा। वो इसीलिए क्योंकि एक लेडीज, मतलब एक गर्ल अपना घर छोड़ के अपना घर में, मतलब नए घर में जब जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो भी बदलाव होते हैं वो गर्ल के साथ होते हैं। तो ज़्यादातर आज उसके ऊपर ही फोकस करेंगे कि उसको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या बात का उसके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे सब लोग को पता है कि एक गर्ल के लिए शादी एक बहुत ही एक्साइटिंग और ड्रीम वाला मैटर है। आपने देखा होगा जब सहेली की भी शादी होती है तो उसे, जिस सहेली की शादी है उससे ज़्यादा तो वो जो सहेली, उसकी जो क्लोज फ्रेंड है, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये एक टॉपिक एकदम से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो शादी जो होती है वो एक, हालांकि आगे भी हमने बात किया है, आगे का वीडियो देखेगा तो पता चलेगा कि ये एक प्रकार का संस्कार ही है। हिंदू संस्कृति में उसको संस्कार बोला जाता है। तो आज हम टॉपिक पे ये बात करेंगे हाउ टू अवॉइड डाइवर्सी। पर डाइवर्सी होने का रीज़न पता चल जाएगा तो अपने आप अवॉइड हो जाएगा। तो आज हम वही रीज़न पे बात करेंगे कि उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। तो पहला रीज़न तो ये है कि जो एक्चुअल लाइफ है शादी के बाद की, और जो गर्ल ड्रीम में एक ख्वाब सोच, ड्रीम जो होता है उसका, उसके अंदर जो उसने सोचा होता है, उन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये पहली बात याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ड्रीम में आपने हीरो सोचा होगा या उसके बाद उसके आगे कुछ सोचा ही नहीं होगा आपने। ठीक है, तो एक्चुअल जो लाइफ है, फैमिली लाइफ आफ्टर मैरिज, वो अलग है और आपका जो ड्रीम है वो लाइफ अलग है। ये आपको पकड़ के चलना है बात को। ठीक है, दूसरा, आज के समय में एक देखा गया है नो वर्किंग स्टाइल। नो वर्किंग स्टाइल बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि लड़की को अपने माँ बाप के घर, उसको ज़्यादातर हो सके वहाँ तक फुल फैसिलिटीज़ दी जाती है, यहाँ तक कि काम भी नहीं करने देते हैं। उससे क्या होता है, और पेरेंट लोग क्या सोचते हैं, शादी होने के बाद उसको काम करना ही है ना जिंदगी भर, तो अभी न करे, उसकी लाइफ एंजॉय करे। बस यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। वो जो लिबर्टी मिलती है उससे लड़की लोग को अचानक से जब काम आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, कोई भी हो, उसके माइंड के अंदर एकदम से जो एक ख्वाब दिमाग में बैठा होता है, या एक सपना लेके घर में आई होती, वो पूरा इधर उधर हो जाता है। तो जो नो वर्किंग स्टाइल है, मतलब जो पेरेंट लोग जो अपने बच्ची को बाद में शादी के बाद उसको काम करना ही नहीं, इसलिए ऐसा सोच के जो काम नहीं करवाते हैं, वो उसके जीवन में बहुत ही असर करती है। तीसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी यहाँ पे भी वो ड्रीम के ऊपर ही इफेक्ट करता है, क्योंकि लड़कियां लोग शादी हुई तो बस शादी के बाद का ड्रीम में घूमती रहती है। वो यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसकी जो भी, मतलब एक ड्रीम में होता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये जो होता है उसके साथ जब कहीं ना कहीं जब एक्चुअल फैमिली लाइफ में आते हैं तो स्ट्रेस चालू होता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, ठीक है, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सब फंक्शंस पे जाना, ये वो सब। तो ये नए नए जब होते हैं तब अच्छा लगता है, पर जब बाद में एक रूटीन या थोड़े समय के बाद वो ही बोर लगने लगता है। या कभी कभी क्या होता है कि तुम मेरे यहाँ पे नहीं आए, मैं तुम्हारे यहाँ पे, ये सब बातें होने लगती है। तो वो फिर स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो ये दिक्कत आती है।
चौथा है सोशल मीडिया। इसके बारे में आगे टॉप वीडियोस में मैंने बहुत कुछ बोल दिया है यूट्यूब में, पर फिर भी बोलता हूँ कि सोशल मीडिया जो है उसके अंदर ज़्यादातर देखा गया है कि आप जो गर्ल है वो ज़्यादा एक्टिव होती है सोशल मीडिया में, अपनी हर एक चीज़ वो शेयर करने लगती है, यहाँ तक कि उसको ये भी ध्यान नहीं रखती कि उसकी पर्सनल चीज़ उसे शेयर करनी चाहिए कि नहीं। वो भी उसको ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है उसके डाइवर्सिटी फैक्टर्स में, तो वो भी ध्यान रखने वाली बात है। और एक आगे बोले तो एक हाउसवाइफ, देखिए जो लड़की के दिमाग में ऐसे हाउसवाइफ जो होता है वो, और एक्चुअल जो रियलिस्टिक्स है हाउसवाइफ की, दोनों की परिभाषा में, दोनों की डेफिनेशन में बहुत ही बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। आप देखो तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जब इंटरव्यूज के लिए मतलब लड़का लड़की जब शादी करने जाते हैं तब आमने सामने बिठा के बातचीत करने का जब बात होता है, तब क्या होता है, लड़की सीधा ही पूछते है कि आपको एक हाउसवाइफ चाहिए या एज ए फ्रेंड चाहिए। देखो ये सवाल ही गलत है ना, ये सवाल ही गलत है। फ्रेंड, जब रिलेशन पे जब आप जा रहे हो, मतलब एज ए हस्बैंड एंड वाइफ आते हो, तो यहाँ पे ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। मतलब ये सवाल आपको पता नहीं कितना ट्विस्टिंग वाला सवाल है। आपको क्लियर होना है, आपको क्लियर होना है कि यू आर, आप पहली बात की आप क्या बन रहे हो, वाइफ बन रही हो, तो ऑफकोर्स वो हाउस वाइफ हुई ना। ठीक है, आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं हो तो मेरी बात को आप गौर से सुनना, समझना, फिर आप कमेंट में बताना कि आप मेरी बात से सहमत नहीं हो और क्यों नहीं हो, तो मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। आपको लॉजिक पकड़िए, लॉजिक पकड़ना बहुत जरूरी है। मतलब एज ए हाउस वाइफ का जो रोल है और आपके दिमाग में एज ए हाउस वाइफ जो आप अपने आप को समझती हो, उसमें आप देखोगे तो बहुत बड़ी गैप है। आप समझ लीजिए कि वो जो हाउस वाइफ का जो रियलिस्टिक्स है, उसने उसको आपने एकदम से अलग से ले लिया है, वो अपनी तरीके से लिया है, वो नहीं होता है। आप रियलिस्टिक्स पे चलिए, हाउस वाइफ जो एज ए हाउस वाइफ होती है उस पे चलिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर ये दिक्कत आती है डाइवर्सिटी के टाइम पे। एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में भी आगे वीडियोस में मैंने बताया था यूट्यूब पे। देखिए एजुकेशन का आपने मतलब ही गलत निकाल लिया है। एजुकेशन का क्या मतलब निकाल, मैं ऐसा नहीं हो कि मैं मैन हूँ इसलिए मैं आपको गिल्टी फील करवा रहा हूँ। मेरा कोई हक नहीं किसी को गिल्टी फील करवाना, पर आप ये बात को समझ के चलिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो आईना बता रहा हूँ। आपकी फेवर करना या आपके ओपोज बोलना मेरा कोई राइट नहीं है, बराबर। पर अगर मैं अगर कोई बात बताता हूँ और अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है तो शायद आपको फ़ायदा हो जाए, तो उससे कोई गलत भी नहीं है। और मुझे तो पता नहीं आप कौन हो, तो मैं आपके बारे में गलत क्यों बोलूँगा। तो ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है वही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एजुकेशन, एजुकेशन का आपने मीनिंग बदल दिया है, बीइंग ए गर्ल, ठीक है। आप एजुकेशन का क्या मतलब निकालते हैं, सिर्फ जॉब? क्या आपके अंदर एजुकेशन सिर्फ जॉब नहीं सिखाता है? आप एजुकेट हो उसका मतलब आप फैमिली को एजुकेट करोगे, अपने चाइल्ड को एजुकेट करोगे, और जब जब जरूरत गिरेगी तब तब एज ए वाइफ, एज ए हाउस वाइफ आप अपने पति को सपोर्ट करोगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर एजुकेशन का मतलब निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि आप उसको बिजनेस या अपना और जो टैलेंट है उसके अंदर आप एजुकेशन को अप्लाई करोगे, तो आप देखोगे कि उसके अंदर आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। पर आप यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब लड़का लड़की मिलते थे पहली शर्त हो जाती है कि आप मुझे जॉब करने दोगे, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पापा ने, यहाँ तक बोल देते कई कई बार तो कि मेरे पापा ने इतना खर्चा किया है, मुझे पढ़ाया है लिखाया है, तो मैं तो जॉब करूँगी। तो ये कंडीशनल हो गया। तो देखिए लाइफ कभी भी कंडीशन पे नहीं चलती है। अगर आप कंडीशन रखोगे तो आप समझ लो कि आपके साथ धोखा ही होना है। बहुत ही कम हुआ है, धोखा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आपने अपना जो बेस है वही कंडीशन पे, जो आप जो घर बसाने जा रहे हो वो कंडीशन पे, तो देखिए कंडीशन पे कभी घर नहीं बसता है, ठीक है। पर अभी कभी कभी उसने हाँ भी बोल दिया, ठीक है, तो आप समझना कि वो कमिटमेंट होने वाला नहीं है, और होगा तो भी वो आपका लक का काम है, ठीक है। तो कंडीशन कभी भी कोई भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब करना नहीं है। अगर आपके पास इतना टैलेंट है, आप मानते हो कि आप टैलेंटेड हो, तो आप घर के बैठ के भी काम कर सकते हो अपना टैलेंट से। मैंने कई वुमेन्स को देखी है जो घर बैठे बैठे सब कुछ हैंडल कर लेती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आपको फिर मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा।
मल्टी टैलेंटेड नहीं हो आप, समझ लो। मल्टी टैलेंटेड बोले तो जब आप ससुराल जाते हो उस टाइम पे, अगर आप सपोज करो कि आपको परमिशन दे भी दी गई कि भाई आप जॉब करो, ठीक है, तो आप जॉब के अंदर इतना टायर्ड हो गए होगे कि बाद में आके आप घर को बैलेंस नहीं कर सकोगे। तो आपकी प्रिपरेशन है क्या कि आप जॉब भी हैंडल कर लोगी और घर को भी हैंडल कर लोगी और पेरेंट को भी हैंडल कर लोगी। कई कई बार क्या होते हैं कि गर्ल्स लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, दोनों को बैलेंस तो कर लेते हैं, घर को, जॉब को, हस्बैंड को भी। पर जब पेरेंट की बात आती है वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि पेरेंट को ही सासू ससुराल जिसको बोलते हैं उसको ससुरा तो मान लिया चलो, पर सास को हैंडल करना वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और वहाँ पे से फिर सब रामायण महाभारत शुरू होता है जो आप जानते हो, ठीक है। तो ये फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि आपका मल्टी टैलेंटेड टास्क हो जाता है। कैसे? घर चलाना, जॉब करना, पति को हैंडल करना, पति की रिक्वायरमेंट हैंडल करना, और एज सास को हैंडल करना। ये सब को हैंडल करना इट्स नॉट ए जॉक। और ये सब बात और ये सब दिक्कतें फिर चालू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप जो शुरुआत में, देखिए, आप जब मैरिज करके जाते हो तो कई लोगों ने बताया है, मोटिवेटर लोगों ने भी, विशर, और मैं तो सबको यही बताता हूँ, आज यूट्यूब पे भी बताता हूँ कि देखिए, पहले 6 महीने तक आप जिस घर में गई हो, जिसको आप अपना घर मानती हो, उस घर के माहौल में आप डलिए। आप जाते ही ये कहोगे कि मेरे घर पे ये होता है यार, मुझे ये सब मत करिए। आप पहले 6 महीने तक जो घर में आप गए हो, जो आपका अपना है, जिसको हम ससुराल बोलते हैं, उसमें जाके पूरे उसका जो फंक्शन है वो समझ लीजिए। मैडम, आपको यही समझना है कि जब आप कोई नया मोबाइल लेते हैं तो उसको फीचर्स समझने के लिए आपको टाइम लगता है। आप बाइक लेते हो तो बाइक को सीखने के लिए भी आपको टाइम लगता है। तो आप तो पूरी जिंदगी नहीं बसाने जा रही हो, संवारने जा रही हो। तो उसके लिए आपको कम से कम 6 महीना उसके पूरे फंक्शंस को समझना है। आप ये समझिए कि आप जो जो जगह जा रही है उसका पूरा फंक्शन समझना पड़ेगा, चाहे सही हो या गलत हो। क्योंकि जो आज आपको गलत लग रहा है वो बाद में आप जब समझ जाओगी तो वो गलत नहीं रहेगा, वो सही हो जाएगा। और फिर भी चलो मान लेते हैं कि वो गलत है, तो फिर 6 महीने के बाद आप देखोगे कि उसके अंदर आप बहुत अच्छी तरह जब सेट हो गई हो, उसके बाद आप चेंज कर सकती हो। और उसके टाइम पे आपको कोई भी विरोध नहीं करेगा, कोई भी आपका अपोज नहीं करेगा। तो ये बात आपको बहुत अहमियत रखती है कि पहले 6 महीने तक आपको कोई भी किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसका ध्यान रखना है। और पूरे तौर से सब जगह से डिस्कनेक्ट होके सिर्फ जो आपका अपना नया घर, जिसको हम ससुराल बोलते हैं, उसके ऊपर ही ध्यान देना है। सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ। अगर आप सीरियस हो अपनी फैमिली लाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो आप मेरी सलाह, एक गोल्डन सलाह मान लेना, गोल्डन एडवाइस मान लेना, कि पहले 6 महीने तक आप सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ भूल जाओ तो सबको डिस्कनेक्ट कर दो। सिर्फ आप, आपका हस्बैंड, आपका पेरेंट यानी सास ससुर या ननद जेठ जो भी है, उसको बस उतना ही आपका सर्कल में आप कम से कम 6 महीने निकालो। उसके बाद आप देखो तो आप देखोगे कि आपके उसके बाद पूरी लाइफ आपकी है। यहाँ पे एक एग्जांपल देने को मन कर रहा है। जैसे एजुकेशन में बताते हैं ना कि आप एजुकेशन तक, जहाँ तक पढ़ते हो वहाँ तक मेहनत कर लो और फिर बाकी ज़िंदगी आप ऐशो आराम करो, या कॉलेज तक आप जलसा करो और फिर बाकी ज़िंदगी फिर मेहनत करो, ठीक है। तो यही लॉजिक यहाँ पे लगाओ आप, कि जो पहला 6 महीना है वो आप फैमिली में सेट हो, इसके अलावा कुछ नहीं, सोशल मीडिया ये वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो बाकी की ज़िंदगी फिर आपकी है, आपको जैसा करना है करिए। तो आशा